भोजन बनाते समय वो बात नहीं करती। क्यों नहीं करती हैं? यहाँ भी बहुत माताएं ऐसी बैठी होंगी कि जब भोजन बनाती हैं तो उसी भोजन का भोग ठाकुर जी को लगाती हैं। कौन कौन लगाती हैं? यहाँ बिठाओ। अच्छा अम्मा तुम लगाती हो? ठीक। और तुम लोग नहीं लगाती? तो चलो जो लोग भोग लगाती हैं ठाकुर जी को बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? ऐसा कहा जाता है कि जो भोजन हम बनाते हैं और भोजन उसी भोजन का जो भोग ठाकुर जी को लगाते हैं तो महाराज बड़े सावधानी पूर्वक से भोजन बनाना चाहिए। क्यों? हमने देखा है कि माताएं कहाँ से? मोहनलाल भैया जी रोहिला से, इनकी तरफ से ये 101 रुपये आए हैं। भगवान से कामना करेंगे धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो परीक्षित जी कहा जाता है जब बहुत सी माताओं को हमने देखा क्या भोजन बनाती जा रही और महाराज कौन बच्चन को गारी देती जा रही, कौन सास ससुर को गारी देती जा रही और रोटी सब्जी बनाती जा रही और फिर बाई रोटी सब्जी को भोग परीक्षित जी ठाकुर जी को लगा देती हैं। इससे क्या होता है कि जब हम बोलते हैं भोजन बनाते समय तो मुख की जो भाप होती है वो भोजन के अंदर प्रवेश कर जाती है और जब मुख की भाप भोजन में जाती है फिर भोजन कैसा हो जाता है? जूठा। तो फिर भगवान को भोग लगाने के लायक नहीं रहता है। तो इसलिए जब भी भोजन बनाओ तो महाराज हमेशा सावधानी पूर्वक से भोजन बनाना चाहिए और तभी वही भोग ठाकुर जी को लगाना चाहिए। क्योंकि हम जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा हमारा मन। और देखिए कहा जाता है घर की स्त्री जो होती है वो महाराज अन्नपूर्णा होती है। कौन है? अन्नपूर्णा। और जब घर की अन्नपूर्णा ही स्वच्छता के साथ भोजन नहीं बनाई है तो सबकी बुद्धि तो खराब हो ही गई है। बताओ। अच्छा यहाँ कितनी ऐसी अन्नपूर्णा बैठी है जो सवेरे नहाए धोए के रसोई में प्रवेश करती हैं? बताओ। अच्छा जो नहीं करती तो बिना आना भोजन बना लेती। बोलो तुम अनेक हाथ उठाए फिर नीचे कर ले परीक्षा जी तुम बना दो अनाज धोएंगे तो सही। बोली वहां के बिहारी लाल की। कहा जाता है कि हर नारी का ये फर्ज है कि रसोई में जब भी प्रवेश करें तो नहा धोकर के रसोई में प्रवेश करना चाहिए और भोजन बनाते समय जब भी भोजन बनाओ तो चुप रहना चाहिए। अगर आप उस भोजन का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाती हैं कोई बात नहीं, मुख से राम 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 आप मन से कहते जाओ, राधे राधे कृष्ण कृष्ण मन में कहते जाओ, भोजन बनाते जाओ। जब आप भगवान का नाम मन ही मन में लेंगे तो फिर वो भोजन भोजन नहीं रहेगा बल्कि प्रसाद बन जाएगा। और जब वही प्रसाद आप भगवान को बच्चों में और सब में वितरण करेंगे, सबको खाना खिलाएंगे तो फिर सबकी बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। लेकिन आजकल बोलवेंगे तो छोड़ो महाराज का करती, हमने अपनी आंखों से देखा। और देखो हंसना नहीं तो बता रहे, ठीक है? हाँ, हमने ऐसी ऐसी माताओं को देखा कि बोलना तो छोड़ो, अगर सब्जी बना रही होंगी तो जब बन जाती है तो महाराज फिर क्या करती है, थोड़ी चम्मच में निकाल लेती, चम्मच में नहीं निकालती, चम्मच में नहीं निकालती, वही में वरिया गोरी और चाट लाई और देख लेती कि नमक ज्यादा तो नहीं। हाँ, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बोली राधा रानी सरकार की। तो महाराज मैया यशोदा जो थी वो तो भोजन बना रही थी चुपचाप। भगवान पूछ रहे मैया हमारे वृंदावन में क्या है? यशोदा ने कुछ नहीं कहा तो बाबा नंद आ गए। बाबा नंद ने भगवान से कहा कृष्ण कार्तिक के महीने में हम सब वृंदावन वासी मिल करके इंद्र देव का पूजन करते हैं। किसका पूजन? इंद्र देव का। भगवान ने कहा इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? तो बाबा नंद ने कहा कि जब हम इंद्र का पूजन करते हैं तब इंद्र प्रसन्न होके जल की वर्षा करते हैं, हमारा धन धान्य बढ़ता है।
फसल अच्छी उगती है। अरे दिखाई दे भगवान कन्हैया से बाबा नंद ने कहा कि कार्तिक के महीने में हम इंद्र का पूजन करते हैं। तो भगवान ने कहा बाबा इंद्र का पूजन? बोले हाँ। क्यों? क्योंकि इंद्र प्रसन्न होकर जल की वर्षा करते हैं। भगवान ने कहा बाबा आपको पक्का किसी ने भ्रम में भटकाया है, आपको किसी ने भ्रम में भटकाया है, क्योंकि सारी दुनिया बेढंगी है और सारी दुनिया अंधविश्वासी है। भगवान ने जवाब दिया सुनो बाबा, कह बेढंगी दुनिया और भूला भुलैया मैं भुलानी है बेढंगी दुनिया। अंधविश्वासी है क्या नहीं है? तुम बताओ सबसे ज्यादा अंधविश्वास में अगर पड़ी होती तो ये माताएं, इन तक कोई या कह दे क्या गंगा जी में न जाए के कुआं में डुबकी लगाया तो मैं सब मनोकामना एक सेकंड में ही सब पूरी हो जाइए। पड़ोस जाइए तो पीछे पीछे जेऊ जाइए। इतनी अंधविश्वास की दुनिया है। द्वारे बाबा जी आए जाए भिक्षा मांगन और बाबा जी इनके तो महाराज 2-3 टॉपिक होते, हमने पहले दिन भी बताया था शायद कि जो द्वार पे भिक्षा मांगने के लिए आते हैं बाबा लोग तो उनके 2-3 टॉपिक होते हैं, हमने देखे हैं। क्या कि जब तुम भीतर से कटोरिया में आटा लेके आओ तो भी महाराज तुम दूरम में ही कौन लगे, तुम सबका भला करती हो, तुम्हारा भला कोई नहीं करता है। पैसा तुम्हारे घर में बहुत आता है लेकिन रुकता तो है ही नहीं। बाबा जी कह दे सो जी माताएं हाल फिसल जाती, बोले सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अब हाँ तो दिखवान लगते, बोले बाबा जब बताओ लड़का की नौकरी लगी है कि नहीं लगी, बहू कैसी है ये कुछ तो बताओ। बाबा जी कह दे धरो तो 1000 रुपया फिर हम बताएंगे तो तुरंत तुम्हारा आदत देती यहाँ तो ले बाबा जी अब मेरा पत्रा खोलो। जो बाबा अपना पत्रा नहीं खोल पाए रहो तुम तो बाबा पत्रा खोलाए रहे। कहने का मतलब ये है कि भाई जितने हमारे होते हैं जे कभी अंधविश्वास में नहीं पड़े और माताओं से अगर कोई झूठियों कह देवे कि और फलाने बाबा बैठे उन तुम चली जाओ रुपया चढ़ाइयो तो 1000 सब मनोकामना पूरी तो तुरंत ले जाती लड़ के रुपया। लेकिन दुनिया बड़ी अंधविश्वासी है, जीवन में अंधविश्वास से बहुत दूर रहना चाहिए। भगवान ने कहा बाबा जानते भी होंगे। आज तक 2-3 साल पहले परीक्षा जी 2-3 सालों नहीं भाई हुई घरन में रात में छुट्टियां छोड़ आते आए थे तुम लोगों ने छुट्टियां काट लाई नहीं लाई है। हाँ तो बताओ सब गांव में महाराज सब दुनिया में सन्नाटा हुई होगा, रात में हेलमेट लगाए तो सही हो छोटी चोर आई है छोटी काट के ले जाएंगे। अंधविश्वास था कि नहीं था? दुनिया बहुत अंधविश्वासी है। मेरी माँ दुखिया भैया पानी मांगे तो लाठी दुखिया भैया पानी मांगे तो लाठी और जियत नहीं बाप
मरे गंग ले जावे। को नौथा है और यमुना का जल स्वच्छ कराया। स्वच्छ कराने के बाद में भगवान वृंदावन में रहने लगे, बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। धीरे 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 परीक्षित जी समय बीता। जैसे ही समय बीता तो एक दिन कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के महीने में भगवान ने देखा कि वृंदावन में जितने भी लोग हैं वो सब अपने अपने घर में सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं, सुंदर सुंदर सब वस्त्र पहने हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वृंदावन में कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। तो भगवान को बात कुछ समझ में नहीं आई। तो परीक्षित जी भगवान चले और चलते 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 मैया यशोदा के पास पहुंचे। जैसे ही भगवान मैया यशोदा के पास पहुंचे तो यशोदा मुंह से पट्टी बांध के और परीक्षित जी रसोई में भोजन बना रही थी, वो भी पकवान बना रहे। भगवान गए चुपचाप रसोई की तैयारी पकड़ के खड़े हुए। जब भगवान खड़े हो गए तो भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा से पूछा, माँ आज हमने देखा कि पूरे वृंदावन में सब अपने अपने घरों में पकवान बना रहे हैं, सब तैयार हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हैं। हमारे वृंदावन में कोई आए है का या कोई त्योहार है का है हमारे वृंदावन में? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही। तो भगवान ने जवाब दिया, मैया कुछ तो बोलो कि मैया ये आज नया उत्सव और इसलिए मनाया और जाता तो बताओ कि हमारे वृंदावन में ऐसा क्या है जो सब तैयारियां मना रहे हैं, सब पकवान बना रहे हैं? कुछ तो बोलो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भोजन बनाए रहे थे। यशोदा आज भगवान से कछु नहीं बोली।